हेलो फ्रेंड्स, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर एक दिवसीय परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ही एक स्टूडेंट ने इस प्रश्न को व्हाट्सएप पर भेजकर इसका सॉल्यूशन जानना चाहा है। तो आप भी वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। चलिए मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे का थ्योरी या कंसेप्ट क्या है। देखिए, क्षमता जो होती है या यहाँ पर क्षमता अगर किसी मजदूर की या किसी व्यक्ति की अधिक है तो उसको किसी काम को करने में कम समय लगेगा। तो क्षमता और दिन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्षमता अगर ज्यादा है तो दिन कम लगेगा और दिन ज्यादा है तो क्षमता कम होगी। तो इफिशियंसी और डे ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी काम को करने में अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब कि क्षमता आपकी कम है। तो यहां अगर हम लोग ए, बी और सी तीनों की अलग अलग क्षमता अगर प्राप्त कर लें तो हम बता सकते हैं कि ए, बी या सी तीनों में से कौन अकेले इस काम को कर सकता है। तो क्वेश्चन दिया है कि ए, बी, सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ज्ञात करें कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से 2 गुनी है। तो आप यहां पर देखिए, ए प्लस सी और बी इन दोनों में 2 संबंधी 1 का अनुपात है, यानी ए प्लस सी की क्षमता 2 है और बी की 1 है। इसी तरह से यहाँ ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, यानी 3 संबंधी 1 है। और ध्यान से देखेंगे ऊपर तो इधर भी ए प्लस बी प्लस सी लिखा है और इस साइड में भी ए प्लस बी प्लस सी लिखा है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इनको हम लोगों को बराबर कर लेना है। तो यहां इनका अनुपातिक योग 3 है और यहां अनुपातिक योग 4 है। और जबकि ऊपर ए प्लस बी प्लस सी है, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी है। ये 3 और 4 को 1 बराबर करना होगा और 1 बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा होगा और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे। यहाँ अगर 4 का गुणा किए हैं तो गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब ये a प्लस सी हो गया है 8 के बराबर और b हो गया 4 के बराबर। इसी तरह से इधर 3 का गुणा करना पड़ा है बराबर करने के लिए। तो देखिए, ये बराबर अब 12 हो गया और ये भी बराबर 12 हो गया। तो 3 का गुणा यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो यहां से 3 तिहाई 9 और यहां से 3 होगा। अब आप खुद देखिए, यहां से आपको b की वैल्यू मिल गई 4 और यहां से c की वैल्यू मिल गई 3। तो a प्लस सी जो है 8 के बराबर है और a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो अब हम लोगों को ए, बी, सी तीनों की वैल्यू प्राप्त हो गई। ए बराबर 5, बी बराबर 4 और सी बराबर 3, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 12 आता है, यानी 12 के बराबर। तो इन तीनों की एक दिन की कार्यक्षमता, एक दिन की कार्यक्षमता 12 यूनिट, माने ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। कुल काम 30 दिन हुआ है, कुल कार्य 30 दिन तक ये किए हैं। तो कुल टोटल वर्क कितना हुआ होगा? तो टोटल वर्क हुआ, एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं और 30 दिन तक काम हुआ है तो 360 यूनिट काम हुआ। टोटल 360 यूनिट काम हुआ
यानी 360 को आप खिलौना बना सकते हैं। एक दिन में ये तीनों मिलकर 12 खिलौने बनाते हैं और 30 दिन तक खिलौना बनाए हैं, तो 360 खिलौना ये बनाए हैं। अब अगर 360 खिलौना को अकेले ए को बनाना पड़े, अकेले ए को, तो कितना बनाएगा? तो ए एक दिन में 5 खिलौना बना सकता है या 5 यूनिट कार्य कर सकता है। तो 360 यूनिट काम करने में ए को कितना समय लगेगा? तो ए को लगने वाला समय जो है 360/5। एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, यानी 5 खिलौना बनाता है और 360 खिलौने बनाने हैं, तो कितना लगेगा? देखिए 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 दिन लगेंगे एक को अकेले उस काम को करने में। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, और आई होप कि आपको बिल्कुल ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। पूरे क्वेश्चन में ए, बी और सी का अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लेनी है। जब अलग अलग कार्य क्षमता निकल जाएगी तो आप चाहे ए का या बी का या सी का, किसी का अकेले का काम कितने दिन में होगा वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेशियो का एक कंसेप्ट यूज हो रहा है कि इस तरह का रेशियो दिया है तो उसे अलग अलग ए, बी और सी में किस तरह से बनाते हैं। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।